अगर आप बाइबल को गलत ढंग से पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ, दुखी हो चुका हूँ मैं अपने जीवन से। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों ना बाइबल पढूं, शायद मुझे कोई रास्ता मिल जाए। हे परमेश्वर पिता, मैं बाइबल पढ़ने जा रहा हूँ। अपने वचन के द्वारा आज मुझसे बात कर और बाइबल को खोलकर जिस वचन पर मैं उंगली रखूं, मैं समझूंगा वो वचन मेरे लिए तूने दिया है और मैं वैसा ही करूंगा। मत्ती 27:5। तब उसने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर अपने आप को फांसी पर लटका लिया। क्या बाइबल मुझसे यही करने को कह रही है? नहीं, फिर से करते हैं। लुका 10:37। यीशु ने कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यूहन्ना 13:27। जो कुछ तू करना चाहता है वह जल्दी कर। दोस्तों, अगर हम बाइबल को इस तरह बिना संदर्भ के पढ़ें और बीच बीच में से निकालें तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। बाइबल कोई जादू की किताब नहीं है जिसे कहीं से भी खोलो और आपको सीधा जवाब मिल जाए। यह परमेश्वर का जीवित वचन है और इसे समझने के लिए हमें पूरी कहानी पढ़नी होती है। संदर्भ और कॉन्टेक्स्ट में वचन को समझना होता है और प्रार्थना के साथ इसको पढ़ना होता है। पहला वचन जो कहानी में पढ़ा गया, मत्ती 27:5। तब उसने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर अपने आप को फांसी पर लटका लिया। यह यहूदा इस्करियोती की कहानी है जिसने यीशु को धोखा दिया था। यह कोई मार्गदर्शन नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह है। दूसरा वचन जो पढ़ा गया, लुका 10:37। यीशु ने कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यीशु एक दयालु सामरी की कहानी सुना रहे थे और कह रहे थे कि जैसे उस सामरी ने दया दिखाई तू भी वैसा ही कर। और तीसरा वचन जो पढ़ा गया, यूहन्ना 13:27। जो कुछ तू करना चाहता है वह जल्दी कर। यह शैतान द्वारा यहूदा को प्रेरित करने की कहानी है, जहां यीशु ने धोखा देने वाले से कहा, जो तू करने जा रहा है उसे जल्दी कर। तो सही तरीका बाइबल पढ़ने का क्या है? दोस्तों, याद रखिए, बाइबल जीवन बदलने वाली किताब है, लेकिन तभी जब हम इसे पूरे मन, ध्यान और सही तरीके से पढ़ें। परमेश्वर आपसे बात करता है, लेकिन हमें इसका वचन सही तरीके से सुनना और समझना भी आना चाहिए। प्रार्थना करो, पढ़ो और समझो, और तब आपको जीवन का सच्चा मार्ग मिलेगा और तभी परमेश्वर का आत्मा उसके वचन से आपसे बात करेगा। नहीं, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। अमित, मेरे बेटे, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ और जिस भी काम में तू हाथ डालेगा मैं उसे सफल करूंगा। मैं कर सकता हूँ और मैं ये करके ही रहूंगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे ताकत देगा, मुझे समझ देगा और मुझे सिखाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपने इस वीडियो को कौन सी जगह से देखा है और क्या आपने भी कभी बाइबल पढ़ते समय ऐसा अनुभव किया है। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।